हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे जो एयरफोर्स, नेवी और या इंडियो सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर वो सभी चीज़ें लिखी हैं या सूत्र लिखे हैं जो एयरफोर्स में, तो प्राय इन्हीं में सूत्र में से आपको देखने को मिल जाएगा। और एनडीए के लिए भी इन सारे सूत्रों बेस पर ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेड, एक बात पहले आपको और बता देता हूँ, इनको पहले वही बंदे देखें इस क्लास को जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। मतलब यहाँ बेसिक चीज़ें नॉर्मल नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ फैक्ट या सूत्र देखने को मिलेंगे। अगर मैंने जो बताया इतने सूत्र आप अगर याद करके एग्जाम में चले जाओगे तो ऑफकोर्स आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ईजिली सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को प्राय हम जेड से दर्शाते हैं। जेड बराबर एक्स प्लस आई टो वाई, जहाँ एक्स और वाई क्या है, आर को डिनोट करते हैं और आई का मान अंडर के अंदर -1 होता है। ठीक है, आर मतलब रियल नंबर। एक्स वाला भाग आपको वास्तविक भाग कहलाता है और वाई वाला भाग काल्पनिक भाग कहलाता है। ठीक है, मतलब इसे आर जेड से डिनोट करते हैं और काल्पनिक भाग को किससे डिनोट करते हैं, आई जेड। आई मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर देख लेते हैं। 4 + 5 आयोटा है तो जेड के वर्ग का रियल नंबर ऑफ जेड होगा। ठीक, स्कोर करो। 4 + 5 का स्कोर क्या होगा, स्क्वायर अंडर करोगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 5 का स्क्वायर 25, और आईटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, प्लस 520 × 2 40, 40 आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ कितना है, ये आ गया। ठीक है, तो रियल नंबर कितना है, -9। ठीक है, अब 3 शब्द है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द, विशुद्ध वास्तविक। विशुद्ध वास्तविक वो संख्या होती है जिसमें y का पार्ट 0 होता है, मतलब कोई भी काल्पनिक भाग नहीं होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, और काल्पनिक का क्या होता है, जिसमें यार सॉरी 2 मिनट, बीच में कॉल आ गया तो ठीक है, सॉरी। अब काल्पनिक संख्या वो होती है जिसमें मतलब y ≠ 0। ठीक है, और विशुद्ध काल्पनिक कौन सी होती है, जिसमें y ≠ 0 और x 0 होता है, किसका मान 0 होता है। ठीक है, ये 3 शब्द याद रखना, आगे आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब 3 मान आपको बताइए। आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा मतलब इसका अंडर -1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान, ठीक है, आयोटा घात 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा घात 4 का मान +1। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अगर किसी भी आयोटा की घात में कोई भी संख्या दे दे तो आपको पहले यही कोशिश करनी है कि आयोटा की घात 4 कैसे बनाए। इससे आयोटा घात 4 क्यों बनाना है, क्योंकि आयोटा घात 4 का हमें मान मालूम है +1 होता है, मतलब 1 होता है, जिससे मतलब कोई रगड़ा नहीं होता प्लस माइनस का। ठीक है, आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो कि आयोटा घात 4n प्लस आयोटा कहीं प्लस है आयोटा की घात, ये आयोटा आयोटा याद रखना, आयोटा घात 4n + 3। ठीक है, का मान होगा, देखो आयोटा घात 4n का मान तो 1 हो जाएगा, ये आपको बताइए 1। ठीक है, और यहाँ आयोटा घात n पावर की 4 डॉट आयोटा क्यूब। ठीक है, देखो इन दोनों का हमें पता है, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, ये बचा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का मान आपको पता है क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो इसका इसका क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा। कौन सा ऑप्शन हुआ सही, 4 ऑफ ऑप्शन। ठीक, इजीली आप ये सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, इसे सॉल्व करना है। आयोटा घात 143, पहले कोशिश करो कि इसके 4 का भाग दो, कितने बार जाएगा, मतलब कितने शेष बल बचेगा, 3 शेष बल बचेगा। आयोटा क्यूब का मान -1। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा। तीसरा सवाल, अगर आप इसको रोक के सोल्व करो, आप कितनों के आंसर निकाल सकते हो। आई श्योर कि लगभग आप इसे गलती करोगे। आप वीडियो पॉज करके निकालो। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूँ, आपको सोल्व किया आगे देखो।
कि माइनस माइनस आयोटा की पावर 8n+3, इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर n पावर में 8 गुणा -1 की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 3 सॉरी, ठीक है। माइनस आयोटा की पावर n पावर 8, इसका तो मान ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। और गुणा गुणा बाद में एक बचा, a की पावर 3 -1, ठीक है। और फिर आयोटा की पावर आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता, माइनस आयोटा, ठीक है। तो कितना 16, -1 गुणा माइनस आयोटा का कितना आ गया, आयोटा आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। समित संख्या का क्रमित युग्म रूप, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई के रूप में लिखना है क्रमित युग्म है। जैसे पहला पार्ट कौन सा, रियल नंबर ऑफ इंटीजर नंबर होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है। समुच्चय रूप में सी एक्स और एक्स प्लस आयोटा वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हो गया। अब आगे रूप में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन वो है जो आपको वाकई आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, और लगभग लोग इसे गलत करते हैं। ये एयरपोर्ट्स में ऐसे सवाल आते हैं जो दिखने में ईजी होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत घुमा होता है और हम उसे ही गलत कर बैठते हैं। ये सवाल देखो, क्या है सवाल, अंडर रूट के अंदर -a और अंडर रूट के अंदर -b, इसे देखो आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट के अंदर -1 होता है ना, ठीक है, ठीक लिख दिया, दोनों से आयोटा कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। तो आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1, तो ये होगा मान, देखो कितना, आयोटा के अंडर रूट में b बाहर माइनस आएगा, ठीक है, ये होगा। अब लगभग लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे कि अंडर रूट के अंदर a और b को ले लेते हैं और माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं और a b उत्तर निकाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, ध्यान दीजिए, एकदम गलत है ये तरीका आपको अपना नहीं है। अगर ऐसा कहीं भी सवाल आ जाए तो पहले आयोटा को बाहर लेना है, फिर सोल्व कर लेना है, नहीं कि ऐसे करना है, ये बहुत गलत है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ संख्या गुणधर्म देख दो। गुणधर्म ये क्रमयुक्त नियम का पालन करनी है। क्रमयुक्त नियम मतलब क्रम चेंज करने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मान लियो Z1 + Z2 है बराबर, इसको Z2 + 1 कर दोगे ना तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये क्रमयुक्त नियम है, ठीक है। इसी प्रकार शास्त्रीय नियम का भी ये पालन करती है, देख लो शास्त्रीय नियम यही है, मतलब Z1 गुणा Z2 गुणा Z3 है। इसे कैसे भी कर दो, पहले Z2 Z3 को गुणा कर दो, बाद में Z1 को गुणा कर दो, चाहे किसी भी, ये मतलब नॉर्मल, ये कंपटीशन में ऐसा आता नहीं है। अब मैंने आपको सूत्र के दो बता दिए, गुणधर्म को याद कर लो, ठीक है। अब समय संख्या क्या, ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण बस वो एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट में रूप में रखना ही है। जैसे ये मान लो एक एक्स वाई एक्स और ये एक्स एक्स है, ये पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। ये आगे काम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो याद रख लो इसे, ठीक है। अब मान लो ये है, ये देख रहे हैं z बराबर 3 + 4 आयोटा, ये किस चतुर्थांश में है, तो देखो x और y के मान, x का प्लस और y का भी प्लस, दोनों प्लस कहाँ पर है, पहले चतुर्थांश में। ये किस में हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश में। चलो ये हो गया, इजी हो गया। अब देखो समिश्र संख्या का सुंगमी z बार, ये आगे गुणधर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करोगे इसे, ठीक है, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्या है, z बराबर ये है x + आयोटा वाई, z बार क्या होगा, x + कोष्टक में -y आयोटा, ठीक है। मतलब इस क्या याद रखना है कि जब भी सुंगमी आए तो इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह चेंज करना है, मतलब कि y का चिन्ह चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है।
और वास्तविक भाग को नॉट चेंज रखना है। ठीक है, ये देखो, ये उदाहरण देख लो, z बराबर √3 + 4 आयोटा है। ठीक है, बार क्या होगा, सिर्फ किसका चिन्ह चेंज करना है, y का चिन्ह -4 हो गया। इजी आंसर हो गया। आगे देखो, ठीक है, चलो ठीक है जी। अब देखो ध्यान दी, मैंने भी यहाँ नोट्स भी लिखा था, केवल y का चिन्ह चेंज करना है, ने कि x का, यह याद रखना। चलो ये संयुक्त इजी है, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, z की बार z वास्तविक होगा, वास्तविक आराम से होगा यार, सेम टू सेम z बराबर z होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब संयुग्म के गुणधर्म देख लो, इंपॉर्टेंट, सभी गुणधर्म इंपॉर्टेंट है आपके संयुग्म के गुणधर्म। z बार, अगर z की बार z बराबर z होगा, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स z आएगा, तो क्या होगा, जब z बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब क्या होगा, z की बार z, ठीक है, z बिलोंग्स z होगा। अब z की बार z अगर -z आया तो क्या विशुद्ध काल्पनिक होगा। विशुद्ध काल्पनिक मैं बताया था, जहाँ वास्तविक भाग 0। अब देख लो, z की बार मान लीजिए, z बार विशुद्ध काल्पनिक संख्या ले लेते हैं, मान लो z बराबर मान लो 4 आयोटा, ठीक है, 4 आयोटा है। अब इस z बार लोगे तो -4 आयोटा आएगा, मतलब इसे -z भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये -z आ गया, तो ये क्या कब समूह में, जब संख्या विशुद्ध काल्पनिक हो। ठीक है, और ये ऊपर वाला कब समूह है, जब विशुद्ध वास्तविक हो। ठीक है, अब तीसरा देख लो कि z की बार कब बार z होता है। हाँ ठीक है, कैसे z बराबर मान लो x + i y है, इसका बार करोगे तो y का चिन्ह नेगेटिव होगा, और फिर और बार करोगे तो y का चिन्ह नेगेटिव और गुणा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब प्लस वापस z आ जाएगा, मतलब z का बार z करोगे तो वापस z आएगा, नो चेंज। ठीक है, अब आगे ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर गुणधर्म कि z + z बार करोगे तो क्या आएगा, 2 × डिविजिबल पार्ट। कैसे, यहाँ तो प्लस का है, यहाँ तो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ माइनस का है, तो प्लस मतलब आइटो वाला पार्ट माइनस है, तो आइटो वाला पार्ट दोनों जुड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, वास्तविक पार्ट ही बचा ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब 5 गुणधर्म देखो कि z - आइटो z यहाँ करोगे तो वास्तविक भाग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आइटा वाला भाग बचेगा, 2 × आइटो × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब छठा गुणधर्म क्या है, ये तो मतलब z1 का बार प्लस या माइनस z2 का बार, इससे आप पहले जोड़ के बाद में बार ले सकते हो, या बार लेके अलग अलग जोड़ करते हो, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, मतलब नो चेंज होता रिजल्ट में। अब ये है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीधा एयरपोर्ट में सीधा ही पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा राइट है, मतलब कैसे कि z की पावर n है और उसके बाद में आप स्विंगी ले रहे हो, वो बराबर होगा कि आप पहले स्विंगी ले लो और बाद में मतलब n की पावर कर दो, बराबर होगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, ये उदाहरण ठीक हो, उदाहरण समझ इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मान लो पहले इसे सीधा सोल्व करो, स्कोर करो, सीधे स्कोर करोगे तो देख लो 1² - 1 + 2 आयोटा, कितना आया, 2 आयोटा आया। अब इसका बार करोगे क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, यही आएगा -2 ही आएगा ना। हाँ ठीक, -2 आएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करो, अब पहले बार लोगे क्या होगा, 1 - आइटा आएगा, ये 1 - आइटा आएगा। अब इसको स्कोर करोगे तो भी यही आएगा। कहने का मतलब ये सही है, ये और ये बराबर आ रहा है, इक्वल टू। ठीक है, तो मतलब सोल्व सही है, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 8 नंबर गुणधर्म है कि z बार बटा z1 बार बटा z2 बार, तो इसको कैसे लिखते हैं, अब दोनों को पहले सरल करके बाद में बार ले सकते हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा, ये तो समझने की बात, कॉमन सेंस के बाद इजीली हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है भाई। 9 नंबर मतलब एयरपोर्ट में सीधे पूछ लिया जाते हैं कि z बार का इन्वर्स लो चाहे इन्वर्स लेकर बार लो, एक ही बात है, बराबर है। ठीक है, अब समित संख्या का मापांक, ठीक है,
मान लीजिए कोई समित संख्या z बराबर x प्लस आइटा वाई है, तो उसको मापांक कैसे मोड में दर्शाते हैं z को, और बाद में उसका मापांक क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई की घात उठा 2। सही है, ये हो जाएगा। अब गुणधर्म देख लो इसके, मतलब मापांक के गुणधर्म, मापांक गुणधर्म आप पढ़ लो, इजी हो जाएगा। ये गुणधर्म इंपॉर्टेंट है रियल में, ये सरल है। और ये 2 नंबर देखो, ये सेम शुंगी संख्या की टाइप है। ये बार नहीं है, सॉरी यार, ये बार नहीं है, देखना ये सीधा बार है यहाँ, ये बार नहीं है, मैंने बार लगा दिया है, सॉरी ये बार नहीं है, ये क्रॉस कर लो, ठीक है, बार नहीं है ये। अब 3 नंबर 3 नंबर क्या है कि मापांक जेड का मान अगर 1 है तो जेड इनवर्स जेड की शुंगी ए बड़ा जेड होगा, याद रख लो। अब त्रिभुज की ऐसी में का है, ये ऐसी आगे काम आएगी आपके, ऐसे को आप ऐसे करो, ऐसे याद कर लो या नोट्स बना लो, ठीक है। चलो समझा देता हूँ, फिर भी याद रखना कि प्लस होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा, ये याद रखना, ऐसे याद नहीं होगी। अगर प्लस है वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। कैसे? अलग अलग में प्लस है तो बड़ा होगा, ठीक है। देखो z1 प्लस z1 ये ऑलवेज इज ग्रेटर देन लेस देन z1 प्लस z2, अलग अलग में टूप में, ठीक है, ये बड़ा है। दूसरा भी देख लो, प्लस है, ये बड़ा है, ये याद हो गया। ये प्लस इधर, ये बड़ा होगा, ठीक है। ये आपको किससे पूछेंगे, ये कोई मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से निम्न में से कौन ऐसी का है सही है, ये पूछ लेगा, तो आप उसमें वहाँ कन्फ्यूज होगे। इसलिए ऐसे याद रखो, प्लस होगा वो बड़े होगा, हमेशा कन्फ्यूज नहीं होगा श्योरली। ये 4 नंबर है, वैसे ये माइनस में ये बड़ा होगा, ये याद रख लो एक, ठीक है। बढ़िया, आगे चले। सम्मिश्र संख्या का कोणांक, कोणांक मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस tan इनवर्स से दर्शाते हैं। z मान लो z बराबर z मान लो वही है x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई ये है, तो उसका मापांक कोणांक क्या निकालोगे, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x। y मतलब पहले याद रखना y आएगा, y मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसका मान कितना तक होता है, tan का माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है। ये देखो माइनस पाई से प्लस पाई तक के बीच होता है इसका मान, लेकिन माइनस पाई हो नहीं सकता, लेकिन पाई हो सकता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि z बराबर 1 माइनस √3 आयोटा है, तो कोणांक है, तो कोणांक क्या होगा इसका, पहले देखो ये कुछ किस चतुर्थांश में, पहले देख लो ये चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि वहाँ x प्लस और y नेगेटिव है, ठीक, चौथे में। चलो ठीक है, अब थीटा निकालते हैं। y बटा x, y कितना है, √3/1 माइनस √3/1, इसका मान कितना है, माइनस में पाई बट थी, क्योंकि चौथे चतुर्थांश है, वहाँ tan तो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो नेगेटिव मान आएगा, ठीक है, याद रखना। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। z बराबर क्या x प्लस आइटा वाई है, ध्रुवीय रूप क्या होगा, z बराबर r प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये इसका ध्रुवीय रूप है, ठीक है। आर तो आर मापांक है, आर बराबर पहले डिस्कस कर चुके हैं, √ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब दोनों की तुलना करने पर x बराबर क्या होगा, r प्लस कोस थीटा, और y बराबर r साइन थीटा, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या का घातांकीय रूप, ये याद बढ़िया है, यदि ये है बराबर r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो, तो z बराबर क्या होगा, r e के पावर आइटा थीटा। आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक बार याद नोट्स बना लो। आगे ये आ गया, यहाँ से अब सब कुछ इंडिया लेवल का, इंडिया में आएगा, इंडिया वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे यहाँ से सारे के सारे। देखो आइलर पीरी में सूत्र क्या आ गया, ई आयोटा थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को किस प्रकार लिख सकते हैं, ई
ई की पावर आयोटा आयोटा गुणा थीटा, थीटा मतलब कोण। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लगभग बंदों को कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या है कि आयोटा के पावर आयोटा का मान क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम कैसा आएगा, आयोटा की पावर आयोटा है, एक वास्तविक संख्या, एक विशुद्ध वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या, एस वाला आएगा। एस पूछेगा आपको, पूछ लेगा तो कैसे करना। अब सारा डाउट क्लियर होने वाला यहाँ पे देखो। अब हम पढ़ चुका आयलर परिमेय ये, ठीक है, आयलर परिमेय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आयोटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सिर्फ आयोटा को कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि कोस पाई बाई टू का मान तो एक होता ही है। कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, इसका मान एक आयोटा ही है। देख लो कि कोस पाई बाई टू 90 मतलब एक होगा, मतलब 0, और साइन पाई बाई टू का मान भी एक होगा, मतलब आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये लिख सकते हैं। अब इस आयोटा यहाँ बराबर इस सूत्र से देखो, यहाँ मैच करो इसे, किस प्रकार लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा मतलब पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू है, सॉरी यहाँ पाई बाई टू लिखना है, यहाँ पर पाई बाई टू, थीटा की जगह पाई बाई टू है, मतलब मैंने यहाँ लिखा नहीं, सॉरी, मतलब आयोटा के बराबर ये पाई ई की पावर पाई बाई टू लिख सकते हैं। देखो यहाँ आगे ये थीटा की जगह पाई बाई टू मान लो, क्यों आयोटा की ये इसकी जगह हो गया, तो आयोटा की जगह ये हो गया, पावर आयोटा है, तो ई की पावर आयोटा थीटा की पावर आयोटा है, तो ई की पावर माइनस थीटा आएगा, थीटा मतलब माइनस पाई बाई टू ईजिली। क्या है ये एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है। क्या चीज़, आयोटा की पावर एक आयोटा एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है, जिसका मुख्य मान क्या है, ई की पावर माइनस पाई बाई टू। ये डाउट आपके सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समय संख्या के वर्गमूल, समय संख्या के वर्गमूल, जैसे मान लो जेड बराबर मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, और आपको वर्गमूल पूछा है, मतलब अंडरूट जेड बराबर, मतलब कि अंडरूट में एक्स प्लस आयोटा वाई का मान क्या होगा। यह सूत्र है, बस सूत्र है, याद कर लो, इजी है हो जाएगा। कोष्टक अंडरूट में ए बटा 2 मापांक जेड प्लस एक्स, पहले याद रखना, पहले प्लस एक्स आएगा, एक्स मतलब वास्तविक भाग। ठीक है, बाद प्लस माइनस बाद में आयोटा, आयोटा वाला पार्ट सेकंड में, ठीक है, बाद में वापस अंडरूट 1/2 कोष्टक जेड माइनस एक्स, एक्स मतलब वास्तविक भाग। ठीक है, याद रख लो। अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, ये वो चिन्ह आएगा जो प्रश्न में दिया गया है। कौन चिन्ह, यहाँ वो चिन्ह आएगा जो प्रश्न में दिया गया है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है यहाँ, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, ये याद रख लो। आगे देखते हैं, आगे इससे संबंधित 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद कर लेना है। आगे देख, पहले क्वेश्चन कि अंडरूट आयोटा का मान क्या होगा। अब वास्तविक भाग है, कहीं काल्पनिक भाग है नहीं, तो हम 0 मान लेते हैं ना। ठीक है, 1/2 सूत्र के हिसाब से इसका मापांक 1 है, प्लस वास्तविक भाग 0 है, 0 लिख दिया, प्लस आयोटा लिखना है, 1/2 लिख देते हैं, प्लस A1 माइनस वास्तविक 0 0। तो यहाँ प्लस लिखे हैं, प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 0 प्लस आयोटा है। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया। अब माइनस है, इसी प्रकार माइनस, यहाँ सिर्फ यहीं तो चेंज करना है, चेंज कहाँ करना है, सिर्फ यहीं तो चेंज करना है, यहीं तो चेंज करना है, माइनस करना है, ये जी हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन है ना, वो एयरपोर्ट में लगभग आ चुका कई बार। आयोटा प्लस अंडरूट में आयोटा प्लस अंडरूट माइनस आयोटा का मान क्या है, √2 याद रखो, क्योंकि आयोटा वाला भाग तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बचेगा, ये बटा √2 प्लस 1/√2 क्या √2 हो जाएगा।
और चौथा नंबर माइनस होगा तो -√2 आएगा, क्योंकि वो मान प्लस वाले कट जाएंगे आपस में। ठीक है, चलो आगे यही सूत्र देखो, x प्लस आइटा वाई √ प्लस x माइनस आइटा वाई, सीधा इनका सीधा रूप, इनका सीधा रूप ये दो। यहाँ अगर प्लस आ गया बीच में तो काल्पनिक संख्या कोई भी नहीं, कोई आइट नहीं आएगा, याद रख लेना। ठीक है, प्लस आएगी सीधा, ये उठा 2 गुणा 2 आएगा और मापा z+1। अगर माइनस आएगा तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी श्योर, √2 मापांक z-x। ठीक है, चलो ठीक है। अब z का बिंदु पथ, कैसे निकालोगे, सीधा सीधा याद रखो। अगर किसी दिए गए संबंध में z का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए z बराबर x प्लस आइटा वाई मान कर निकाल सोल्व कर लो बस। जैसे मान लो एग्जाम्पल दो ये दे दिया कि मापांक z बराबर 1 है, तो ये किसको दर्शाता है, आप ऑप्शन दे देंगे सरल रेखा, वर्त, दीर्घवृत्त, इट मीन्स कोई नहीं। तो मैंने क्या होगा, z बराबर x प्लस आइटा वाई मान रखो, x प्लस आइटा वाई लिख दिया, इसका मापांक क्या होगा h² √x² प्लस y²। ठीक है, √x² प्लस y², इसको सॉल्व करो तो x² प्लस y² बराबर a²। ये किसको दर्शाता है, वर्त जिसकी त्रिज्या a है, मूल बिंदु से गुजरता है। अब ये चलो आपके काम का नहीं है, थोड़ा IIT मेंस के लिए है, तो फिर भी याद कर लो, 2 मिनट रोक देता हूँ। ठीक है, अब दे में और परिमेय, ये शानदार परिमेय, आइलर परिमेय जैसे हैं ये दे में और परिमेय क्या है, अगर cos थीटा प्लस आइटो साइन थीटा की पावर n है, n मतलब कोई संख्या है, नेचुरल नंबर, तो वो n है ना, वो थीटा गुणा में चला जाएगा। कैसे, cos n थीटा प्लस साइन n थीटा, मतलब जो घात है, जितनी घात है वो थीटा के गुणा में चली जाएगी। ठीक है, नोट क्या दे रखा है, यदि समस्या संख्या cos थीटा प्लस आइटो साइन थीटा के रूप में नहीं है तो ये आइलर परिमेय लागू नहीं आएगा। मतलब cos थीटा प्लस आइटो साइन थीटा के रूप में नहीं है तो ये आइलर परिमेय लागू नहीं आएगा। याद रखना, आइटा है ना वो साइन वाले पार्ट के गुणा में होना चाहिए, आइटा के पार्ट में क्या होना, साइन गुणा में होना जरूरी है। जैसे मान ये भी देख लो कि साइन थीटा प्लस आइटो कोस थीटा नॉट इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस आइटो साइन कोस एन थीटा। समझ आ गई मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब समय संख्या में घातों की परिकल्पना, अब घात कितनी में दे तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए पहले क्या करना है, द्वितीय रूप में कैसे होगा, z बराबर किया r मापांक प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे द्वितीय रूप के r थीटा है, ये जानते हो आप। ठीक, अब अगर zn हो, मतलब ये इसकी पावर ज़्यादा हो, मतलब 5, 10, 15 कितनी भी हो, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करना है कि r की पावर n, ये सूत्र है याद रख लो, r की पावर n मतलब मापांक की पावर n प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा पावर n है, n मतलब सोल्व करके कैसे, r की पावर n कोष्टक में कोस n थीटा प्लस आइटो साइन थीटा, मतलब कैसे मैं और परिमेय से ये सोल्व हो गया, सोल्व आ गया क्योंकि n थीटा गुणा में चली गई। ठीक है, आगे क्या है, r की पावर n डॉट n थीटा, ये कि मतलब ये आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल इजीली समझ जाओगे, एग्जाम्पल में से इजीली समझ जाओगे। 1 प्लस आइटो √3 की पावर 4 है। ठीक है, z बराबर क्या है, 1 प्लस आइटो √3 दे रखा है, इसका मापांक कितना है, r का मान कितना है 2, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, 4 का √2। ठीक है, 2 मान आ गया, थीटा कितना आया √3/1, मतलब पहले तो चतुर्थांश में √3 π/3 आएगा, 60 आएगा। ठीक, अब आउट z की पावर 4 है, मतलब z की पावर n है, ये सूत्र इसी हिसाब से लिखना है, किस हिसाब से, इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, इस हिसाब से लिखा तो देखो इस हिसाब से लिखा, ठीक लिख दिया, तो 2 का 4 प्लस 4 π/3, थीटा 4 π/3 हो तो n से गुणा करो 4/3 हो जाएगा। आप सोल्व कैसे करो, इससे सोल्व करो, इसे देखो मान 16 आगे 2 की पावर 4 गुणा में कोस
एन थीटा देखना है, एन मतलब 4π/3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 4π/3। अब इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आराम से पाई प्लस π/3 मतलब 30 कोस नेगेटिव होता है। इसी प्रकार साइन भी 30 होता है, नेगेटिव में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। कितना मान आएगा -8 1 -√1 + √3 आयोटा। ये जी हो गया। चलो जी, अब ये क्वेश्चन ये भी इसी से होगा, किस होगा भी सोल्व करेंगे। मैंने एक साइड से तो प्लस वाला ले रखा है, एक साइड से माइनस वाला, मतलब दोनों के रूप कंपेयर रूम कर रहा है, ठीक है। इधर देखो सीधे मतलब 2 मिनट में कर सकते हैं ये सवाल। इसे देखो यार वो लॉन्ग सोचोगे तो यार बहुत टाइम खाएगा। नहीं ये 2 मिनट लगेगी नहीं। देखो हम करते हैं, देखो इसका माप सीधे देखो, मापा कितना है इसका, पहला वाला पार्ट का मापा कितना है √2, और कौन कितना है π/4, इसका √2, और कौन कितना है, कौन देखो कौन यहाँ लगे, देखो क्यों, क्योंकि ये 30 चतुर्थांश में, तीसरे नहीं चौथे चतुर्थांश में है। कितना 2π - π करना पड़ेगा, क्यों चतुर्थांश जाने के लिए 2π माइनस करो तभी चतुर्थांश जाएंगे। कितना हो गया, नहीं π - π/4 करोगे, पाई नहीं पाई माइनस के चतुर्थांश कौन सा रखो दोस्तों नाम, एक वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव चौथा में, हाँ ठीक है π/4 5π/4 ठीक है, हो गया। 2 की पावर n, r की पावर n, तो r की पावर n कितने 5/2 क्योंकि √2 है, ठीक है। ये कौन आ जाएगा, इसे सोल्व करो, ये लेगा, ये कौन ये है, ये कौन रखा π/4, ये रखा यहाँ माइनस आएगा क्यों यहाँ माइनस है ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो 2 की पावर 5/2 √2 -1 √2 माइनस 1/2, क्यों दोनों नेगेटिव आएगा, क्योंकि कौन से चतुर्थांश में ये आपके है, हाँ 30 चतुर्थांश दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। और यहाँ 25 आएगा, क्यों 5 गुना करना पड़ेगा ना, 25 π/4 25 π मतलब कि 12/4 है, तो कितना करोगे 3 4 5 5 और 20 6 का 6π प्लस 6π मतलब ये प्लस आ जाएगा, कोस वाला मान प्लस और साइन वाला प्लस, दोनों 6π प्लस π/4 आ रहा है ना, मतलब दोनों ही पहले चतुर्थांश में चले जाने हैं, तो दोनों ही प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तो एक बार √2 आएगा और माइनस चिन्ह दे रखा है, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, देखो आयट वाली कट जाएगी, आयट वाली संख्या कट जाएगी, देखो कैसे कि देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस होके कट जाएगी, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा, √ के अंदर बचा है, क्या बचा 5 की पावर 2 की पावर 5/2, इसे सोल्व करो कितना आएगा, आपके आएगा √2 अंदर √2 की पावर 5 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, समित संख्या के इकाई गलमूल 1 + ω + 0 होता है। अब इसका मान ओमेगा क्यूब के बराबर 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर का मान। अब याद रखो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मान हम लगभग कन्फ्यूज होते हैं, ऐसे याद रखो ओमेगा की घात कितनी आ रही है 2, तो 2 माइनस, ठीक है, और ओमेगा घात 1 है तो 1 माइनस ये रहा 1 माइनस, ओमेगा घात 1 1 माइनस ये रहा 1 माइनस, ओमेगा 2 है तो दोनों माइनस, याद रखो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है मतलब घात 2 आ रही है तो दोनों ही माइनस कर दो, ठीक है। अगर ओमेगा घात 1 है तो 1 माइनस ये 1 माइनस था, इस इजी। आगे देख, आगे बहुत सारा है। अब हाँ इक्का एक घनमूल पूछ लेते हैं आपको, इक्का एक घनमूल, देखो ये रहा, क्या करना है, माइनस आयोटा याद रखना, ये आयोटा है, माइनस आयोटा से गुणा करना है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आयोटा से गुणा करना है, ठीक है। और ये सूत्र से ये मान रख के सोल्व कर लोगे, ठीक है। याद ये अगला वाले सवाल आपका आएगा नहीं, छोड़ो
हाँ ये देख लो -1 है का वो घात 1/2 है, तो याद रख लो आयोटा माइनस आयोटा। रिजल्ट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट x प्लस 1/x है बराबर √2 cos थीटा, या x माइनस 1/x बराबर 2 आयोटा साइन थीटा। ये कैसा है बता देता हूँ। अगर x बराबर ये है, x प्लस मान लेते हैं x बराबर x मतलब ये z है, मान लो x बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इसे समय एक एक हिसाब सोल्व करोगे तो इसे कर लोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस ये यहाँ पर आइलर पे में ये लग जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगी चेंज। इनवर्स होने के बाद cos में तो इनवर्स अंदर आएगी वो, और साइन के अंदर जाएगी तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 cos थीटा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार वो हो जाएगा x माइनस 1/x क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ये देख लो, देख लो कि 1/2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऊपरी में लग जाता है। लेकिन ऊपरी में कभी लग जाता है, मैंने आपको बताया जब आयोटा के गुणांक में हो। आयोटा किसके गुणांक में हो, साइन के गुणांक में, तब लगता है। यहाँ देखो आयोटा साइन गुणांक नहीं है, नीचे देखो कोस गुणांक में है, तो यह लाइन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देखो देखो x माइनस 1/x बराबर 2 आयोटा साइन थीटा होता है। अगर पावर n x n प्लस 1/x पावर n द्वारा क्या होगा 2 cos n थीटा हो जाएगा। ठीक है, x n माइनस 1/x n तो क्या 2 आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब देखो अब ये है भाई, जो इंडिया की तैयारी कर रहा है ना उनके लिए भाई ये हर बार आए जाता है ये क्वेश्चन। चलो बता देता हूँ। ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये है, तो सी बराबर ये है, तो तथा ए बी सी बराबर 0 है, तो ये परिणाम होंगे। याद कर लो, बताऊंगा नहीं मैं तो यार, याद ही करना पड़ेगा। मैंने ये एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, सिर्फ स्विमी से गुणा कर दो, बस डायरेक्ट स्विमी से गुणा कर दो। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर ये उठा 2। और स्विमी से गुणा कर दो, एक ट्रिक बताते हो, स्विमी से गुणा करके निकालो। ठीक है, अर्जेंट डाले एक्स वाई है और कुछ नहीं, यही है। अब मान 3 बिंदु दे रखे हैं आपको, जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड से निर्मित त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 जेड स्क्वायर। 1/2 जेड का मापांक स्क्वायर याद रखना। आगे देखो, जेड की घात देखकर जेड का मापांक पूछे। अगर जेड की घात देखकर और जेड का मापांक पूछे तो दोनों तरफ क्या करना है, मापांक लेकर सरल कर दो। अब देख जेड मान लो, ये एग्जाम्पल नंबर √5 प्लस √3 का 33 घात। अब आपको क्या पता जेड मापांक हो, दोनों तरफ मापांक लो, दोनों तरफ मापांक लोगे, दोनों तरफ मापांक लोगे, इधर मापांक लोगे, इधर मापांक लोगे, इधर मापांक लोगे, तो यही इतनी दूरी आएगा। ठीक है, देखो इधर मापांक लोगे कितना आएगा, इधर मापांक लोगे, देखो इधर मापांक लिया, इधर मापांक, इधर 2 की पावर देखो 8 आएगा। 8 का मतलब 2√2। ठीक है, 2√2। ठीक है, 5 दिन 8 ही होता है, 2√2 पावर 33। ठीक है, इधर 2 की पावर 49 है। सोल्व कर देगा, आगे देखें। ये 39 है, भाग में जाएगा, 2 की पावर 33 गुणा 17 17.5। अब इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -16 आएगा। मतलब सीधे यहाँ 33 में 39 निकालो तो -16 बचेगी। यहाँ कितने 17.5, 1.5 बच गए, 1.5 नहीं, हाँ 1.5 बच नहीं 16.5 है, तो आधा ही बचा ना। तो जेड मापा क्या √2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, √2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इस आप इसी सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो कि जेड इसका मतलब ये देखकर आपको स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान भी पूछ सकता है ऐसे देखकर। ठीक है, तो याद रखना। अब ये आप सोल्व कर लो कि √3
प्लस आयोटा का 100 या 2 का 99 है, तो मतलब ये कहा दे दिया, ये दे दिया इसको, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ लेगा। आगे चलो, ये आपको देगा सूत्र, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन IIT वाला सवाल है, ये वो इजीली सोल्व कर लो, कौन है याद कर लो, ये भी आराम से सोल्व कर लोगे। अब ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो आप सोल्व करो। ये देखो, ये सवाल है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले इससे क्या करो, भाग में भेज दो, मतलब z माइनस 25 मापांक बराबर 5 गुना z माइनस 1। इसे सोल्व करोगे, इसके z बराबर क्या करना, x प्लस वाई करके सॉल्व करोगे तो उत्तर 5 आएगा। चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको सूत्र बताया था आयटा के वर्गमूल का, इसे ये सूत्र समझ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये याद कर लो भाई आप, ये डायरेक्ट लगभग पूछ लिया जाता है, ये डायरेक्ट ये याद कर लो कैसे कि 1 प्लस आयटो पावर n है और 1 माइनस आयटो पावर n है, तो बराबर हो गए क्या 2 की पावर n प्लस 2 कोस n पाई बाई 4। ये हो तो जाएगी लेकिन बहुत लेंदी है यार, मतलब कि इतना क्लास लॉन्ग हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको सूत्र बताया था ना कि x प्लस ए बटा एक्स बराबर हो तो x की पावर n प्लस ए बटा एक्स की पावर n का मान कितना हो, 2 कोस n थीटा होता है। ठीक है, बताया था ना 2 कोस n थीटा। तो अब देखो x है, x में हम ए बटा 2x यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, तो 12 लिख देंगे ना, 12 लिखेंगे तो n की जगह क्या होगा 12 हो गया बस, तो टू कोस 12 थीटा, बस इजी, दो ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन, बस सोल्व हो गया यार, कहाँ दिक्कत आ रही है। यही बताया मैंने, अभी बताया दिया, तो चलो ये तो बता दिया आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये भी ये कितना IIT में है। अब IIT देख डर मत जाना यार, ये सवाल बहुत ईजी है। तो ए और बी का मान याद करो पहले से। मैंने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ ये दो, इसका मान कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर शायद माइनस, मतलब ओमेगा 14। ठीक है, ओमेगा 14 हो गए, ओमेगा 14 मतलब ये ओमेगा मान कितना है, 12 13 14 15, मतलब सिर्फ ओमेगा बचा नहीं, ओमेगा स्क्वायर बचा, कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा। तो आगे सॉल्व करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 बराबर ये है। तो यहाँ एक माइनस एक आएगा और एक ओमेगा पावर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, माइनस उधर भेजोगे तो क्या आएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा बराबर माइनस ए माइनस बी ओमेगा। ठीक है, ये आएगा। अब कंपेयर करोगे इनको, एक साथ ले आओ सारों को, एक साथ लेके आओगे तो देखो ए प्लस बी ओमेगा, इधर लेके आओ तो प्लस हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। अब देख कंपेयर कर लो किससे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 से। तो ए का मान कितना आया 1 और बी का मान कितना आया 1। इजीली ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये IIT वाला सवाल है भाई, देख लो, इजी आते हैं IIT में, हार्ड मत समझ लो IIT को भी। आगे देखते हैं ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पोस्ट में पूछ लिया जाता है देखो कि ओडिशा JEE 2003 में आए हैं। ऐसा सवाल आते हैं ना, देखो ये पूरा पर कटेगा, सोच लो तभी तो आएगा। देखो अब सोचोगे, अब ऊपर ये पहले पार्ट में ऊपर नीचे चेक करें कि कट जाएं। देखो दिमाग लोगे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है नहीं, ऊपर देखो ओमेगा स्क्वायर किसके साथ है, 3 के साथ है। यहाँ 3 सिर्फ ओमेगा है, अगर यहाँ नीचे ओमेगा से गुणा कर देते हो ऊपर पार्ट आ सकता है। देखो ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा करोगे, देखो नीचे वाला 2 ओमेगा बच जाएगा, प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब घुमाने 1 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, बचा गया यहाँ क्या बचा ओमेगा प्लस। देखते हैं यहाँ पे भी देखो
अगर यहाँ नीचे ओमेगा से गुणा करेंगे तो 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, क्योंकि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। यहाँ भी ओमेगा से ऊपर नीचे गुणा करेगा तो कट जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा कितने में जाएगी 2 ओमेगा, मतलब कौन क्वेश्चन से होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं। समित संख्या तलों में ये तो आपको बताया था मैंने, बने क्षेत्रफल का बराबर है ए बटे 2 जेड स्क्वायर, कौन सा एन डी मार्क्स का, ये तो याद रख लो, सीधा आ जाएगी इजीली। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये हम मैंने बताया था 2007 में आया है, मतलब दोनों प्लस प्लस है तो क्या होगा, काल्पनिक भाग नहीं आएगा, सीधा 2 आ जाएगा। क्यों, आयोटा मान आपको पता है 1 प्लस आयोटा बटा √2, और माइनस आयोटा मान आपको पता है कितना है 1 माइनस आयोटा बटा √2। ये जोड़ोगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या √2। ठीक है, आगे देखें। ये बहुत शानदार सवाल है, कैसे कि सॉल्व करेंगे, रुक इसे भी सॉल्व कर, क्लास लंबी हो जाएगी यार। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। इसको पहले एक्स स्क्वायर ऐसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स, मतलब ये समीकरण बनेगी, एक समीकरण बनेगी। इससे इसके एक्स का मान आएगा ओमेगा के रूप में, क्या इसका इससे एक्स का मान क्या आएगा, ओमेगा के रूप में मान आएगा। क्या क्या का मान आएगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर मान आएगा, क्या ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का मान ये वहाँ यहाँ पर रखोगे दोनों मान, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी हो गई। चलो भाइयों, तो कैसी लगी क्लास बताना, ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक है, ओके बाय। अच्छे से मेहनत करो, आराम से नौकरी लग जाओगे।